कोरोना संक्रमण शैतान की तरह हर रोज बड़ा हो रहा है। हर दिन वो सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर रहा है। पल पल लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे हालातों के बीच भी हम कितना एहतियात बरत रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं और लोगों की जिंदगियां केवल भगवान के भरोसे हैं। पल पल मौत के शिकंजे में फंस रहे हैं लोग। हर मिनट में 140 लोग हो रहे हैं कोरोना का शिकार। हर एक सेकंड में 2 लोग हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। देश में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। और बढ़ते दिन के साथ कोरोना विकराल हो रहा है। नए स्ट्रेन के साथ आई कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक हो रही है। बावजूद प्रदेश के लोगों के बीच हालात बदलते नहीं दिख रहे। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। लोगों का एक दूसरे से सट कर चलना और भीड़ में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है और आंकड़े दिन पर दिन डरा रहे हैं। आंकड़े इतने डरावने हैं कि प्रदेश के हालातों की पूरी तस्वीर बयां कर अस्पताल से लेकर शमशान तक जगह कम पड़ रही है। लोगों की लंबी कतारें लगी। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,07,000 से ज्यादा मामले आए हैं। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे बानगी देखिए, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो नोएडा प्रशासन की तरफ से हो, उसकी कहीं ना कहीं पोल खुल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग दिखाने आए हैं, ना तो उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग है। आप लाइन में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। एक से एक दूसरों के बीच में जो है कोई दूरी नहीं है। दोनों लोग जो है, जो 2 व्यक्ति खड़े हैं, उनके बीच में कोई दूरी नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, कोई भी यहाँ पे प्रोटोकॉल नजर नहीं आ रहा है। लगातार लोग परेशान हैं। जो मरीज हैं उनके तीमारदार परेशान हैं, परिजन परेशान हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो हलाकान हैं और अस्पताल की ओर जब रुख कर रहे हैं तो अस्पताल में ये सुविधाएं हैं। सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कोरोना काल में मौत को दावा। बद से बदतर हो रहे हैं हालात। अस्पताल से लेकर शमशान तक हुआ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा केस लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में आ रहे हैं। इन शहरों में हाल बेहाल है। आलम यह है कि अस्पताल में बेड कम पड़ गए। सरकार का कहना है कि युद्ध स्तर पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बेड बढ़ाने का काम जोरों पर। यूपी में कोरोना के 22,439 नए केस सामने आए। लखनऊ में मिले 5,183 नए मामले। प्रयागराज में 1,888, वाराणसी में 1,859 केस, कानपुर में 1,263 केस, गोरखपुर में 750 केस। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 68 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात पल पल बदतर हो रहे हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आने का सिलसिला बंद नहीं है। शामली में कोरोना की जगह महिला को रेबीज का इंजेक्शन लगाने का मामले के बाद अब महाराजगंज में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ सीडीओ के ड्राइवर को गलत इंजेक्शन लगाए गए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की दूसरी तस्वीर कानपुर की है। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल हेल्थ बेड नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ परिजनों का बुरा हाल है। इस अस्पताल में पिछले साल जहां 250 कोरोना मरीजों के लिए बेड का इंतजाम था, तो वहीं इस बार केवल 125 कोरोना मरीजों का ही इलाज हो रहा है। जबकि अस्पताल आने वाली मरीजों की लंबी कतार लगी है। लोग अपने परिजनों को भर्ती करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे साफ है कि कोरोना इस बार दोगुनी तेजी से लोगों को गिरफ्त में ले रहा है। बावजूद इसके बाजारों में भीड़ का आलम कोरोना को दावत दे रहा है। चौतरफा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हालात उस वक्त है जब प्रदेश सरकार लगातार लोगों से सावधान रहने की अपील कर रही है। कोरोना की चपेट में आ चुके प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हालातों पर लगातार नजर रखे हुए हैं और प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए टीम 11 के साथ बैठक पर बैठक कर निर्देश दे रहे हैं। इस कोरोना ने वीआईपी लोगों को भी संक्रमित करना
शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्थिति क्या है? अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की दिक्कत है। लोग समझ रहे हैं इन दिक्कतों को और तभी ये कोशिश की जा रही है कि घर पर रहकर ही सतर्क रहकर इससे बचा जाए। जान लेने के लिए फुफकार रहा है कोरोना, डरा रहे हैं हर रोज बढ़ते कोरोना के आंकड़े। कोरोना की शक्ल में चौतरफा मौत का शिकंजा। सुधर जाइए, सावधान रहिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी सतर्क करिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर नहीं सुधरे तो यकीन कीजिए अगला नंबर आपका भी हो सकता है। लेकिन अगर कोरोना की चपेट में आ गए तो जाएंगे कहां? क्योंकि इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है, कोई डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है। अस्पतालों में बेड छोड़िए, जमीन भी नहीं बच रही है। इलाज नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बिना इलाज के तो कोरोना आपकी जिंदगी छीन लेगा, फिर आपके परिवार के लोग क्या करेंगे? कहां लेकर जाएंगे लाश को? क्योंकि शमशान घाटों में भी जगह नहीं बच रही है। घंटों कोरोना संक्रमित लाशों के साथ परिजनों की भी जान जोखिम में डालकर इंतजार करना पड़ेगा। फिर उन्हें कोरोना हो गया तो परिवार के किसी दूसरे शख्स का नंबर आ जाएगा और हालातों को देखते हुए ये क्रम चलता ही रहेगा। अगर कोरोना की इस डरावनी मौत की जंजीर को तोड़ना है तो पहल करनी होगी, सुरक्षित रहने की, सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।